सुबह सुबह लक्ष्मी बड़ी फुर्ती से घर के सारे काम निपटाने में जुटी हुई थी। बहू, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? जी माँ जी, बस अभी चाय छानकर आपके सामने लेकर आती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी चाय छानने लगी, अचानक उसका हाथ फिसल गया और पूरा पतीला नीचे गिर पड़ा। देखते ही देखते गरम गरम चाय जमीन पर बिखर गई। क्या गिरा? सास अंदर आकर देखती हैं कि चाय का पैन नीचे गिरा है। सुबह सुबह फिर से एक नुकसान। मेरा बेटा चाय की पत्ती अमेरिका से लाया था, अब देखो सब बर्बाद हो गई। पता है कितनी महंगी आती है ये? तेरे गरीब माँ बाप तो अपनी जेब से फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकते, ऊपर से अपना बोझ हमारे सिर पे डाल गए अलग से। सॉरी माँ जी, मुझसे गलती हो गई। आप समझ ही गए होंगे, ये कहानी है लक्ष्मी की, जो एक गरीब घर की बहू है। हर रोज उसे गरीबी के ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या लक्ष्मी इन तानों को सहते सहते टूट जाएगी या फिर कोई बड़ा कदम उठाकर अपनी जिंदगी बदल डालेगी। आइए देखते हैं लक्ष्मी की कहानी। तभी एक दिन उसकी ननद रमा अचानक घर आती है। माँ, कैसी है रात? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस तेरी ये भाभी है ना, इसी ने जीना मुहाल कर रखा है। चल छोड़, तू ये बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ माँ। देखो, ये तोहफा मेरी सास ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। पिछले महीने जब हम कश्मीर गए थे तो वहीं से उन्होंने तुम्हारे लिए ये लिया था। अरे वाह बेटा, तुम्हारी सास तो सचमुच बहुत ख्याल रखती है मेरा धन्यवाद जरूर कहना उन्हें। अरे दीदी, अभी पिछले 2 महीने पहले ही आप गोवा गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कश्मीर भी घुमाए? हाँ भाभी, तो क्या हुआ? जब जेब में पैसे हों तो सब कुछ पॉसिबल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़ी है ना कि घर में रहने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे भी 2 कमरों का घर। कब से खड़ी खड़ी बात कर रही है? मेरी बेटी इतने दिनों बाद घर आई है, कम से कम पानी को तो पूछ ले। गरीब घर की है ना, इसे क्या पता खाना पीना। क्या माँ, गरीब लोग हवा में जीते हैं? हाँ, जीते होंगे, इसीलिए तो तुझे बेटा अभी तक इसने कुछ खाने को नहीं ला कर दिया। सास और ननद की बात लक्ष्मी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ बोले बिना वहां से चली जाती है और जल्दी से ननद के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये क्या? नमकीन बिस्किट? माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? नहीं नहीं बेटा, रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी बहू, जल्दी इधर आ। जी माँ जी, क्या है ये? मेरी बेटी को तुमने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या, जो नमकीन बिस्किट लाकर दे रही है? तेरे मायके में खिलाते होंगे नमकीन बिस्किट। जा, मेरी बेटी के लिए बाहर से समोसे और जलेबी लेकर आ। माँ जी, मैंने तो नमकीन बिस्किट इसलिए दिए क्योंकि खाने का समय हो रहा है। मैं बस डाइनिंग टेबल पर खाना ही लगाने जा रही हूँ। जो कहा है वो कर, ज्यादा दिमाग ना दौड़ा, वरना भेज दूंगी तुझे तुम्हारे गरीब माँ बाप के पास, फिर सड़ना उसी गरीबी में। लक्ष्मी बिना कोई जवाब दिए ननद के लिए जलेबी समोसा लेने चली जाती है, जिस कारण उसे घर आने में देर हो जाती है और सबको खाना परोसने में भी। बहू, आज खाना बनाने में इतनी देर कैसे हो गई? वो पापा जी, वो इसकी आगे की लक्ष्मी कुछ बोलती, देर तो करेगी ही ना रसोई में। इतना सारा सामान देखकर चकरा हो जाती होगी कि इतनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं मैं। इसके मायके में इतनी बड़ी रसोई थोड़ा देखी होगी इसने। गरीब की बेटी की अगर बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है, लड़कियां फूली ही नहीं समाती, फिर ससुराल वालों को देर से ही खाना खिलाएगी ना। माँ, आप लक्ष्मी को ऐसा क्यों कह रही हो? भाई, तू भाभी के लिए माँ से सवाल जवाब कर रहा है? नहीं नहीं बहन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मुझे पता है लक्ष्मी ने ही कुछ किया होगा, तभी माँ ऐसा बर्ताव करती है। फिर सभी चुपचाप खाना खाते हैं।
लक्ष्मी किचन समेटने में लग जाती है। तभी अचानक उससे एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। इस समय रमा पानी पीने वहां आती है। सत्यानाश हो भाभी, आप मोम की गुड़िया है क्या? एक काम भी ढंग से नहीं होता आपसे। आपकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? जब इतने महंगे बर्तन होते इसके यहाँ तभी तो सिखाती माँ ना। अब तो चंदर सेठ के यहाँ आ गई है ना, अब तो तोड़फोड़ लगा ही रहेगा ना, वरना पता कैसे लगेगा कि मायका भले ही गरीब हो, ससुराल वाले तो करोड़पति हैं। लक्ष्मी अब भी उनकी बातों को सुनकर शांत हो जाती है। किचन का काम निपटाकर फटाफट सोने चली जाती है कमरे में। लक्ष्मी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ जी? सारा दिन उदास रहती हो, ना ठीक से सजती संवरती हो। अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं हमारी शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस घर के कामों में समय ही नहीं मिल पाता। लक्ष्मी, तुम इस घर की नौकरानी नहीं, बहू रानी हो। अगर समय नहीं मिलता तो थोड़ा अपने लिए भी निकालो मेरी जान। रमा अपने ससुराल लौटने की तैयारी कर रही होती है। देख बेटा, तेरे लिए ये साड़ी लाई हूँ, बहुत सुंदर है, तुझ पर खूब जचेगी। ये तो ठीक है माँ, लेकिन ये दूसरी साड़ी इतनी सस्ती सी क्यों ली आपने? किसके लिए ये? अरे वो तेरी गरीब भाभी है ना, उसी के लिए। उसे कहाँ महंगे ब्रांडेड कपड़ों की आदत है, उसके लिए ये लोकल सड़क वाली साड़ी ही ठीक रहेगी बेटा। सही कहा आपने माँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रमा अपने ससुराल चली जाती है। उधर लक्ष्मी, जो बार बार मायके के ताने सुनते सुनते थक चुकी थी, अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। फिर एक दिन जब घर के सारे लोग बाहर जाने की तैयारी कर रही होते हैं, अरे ओ महारानी, कहाँ चली जा रही हो ऐसे सज धज के? क्यों माँ जी, आप सबके साथ ही तो चल रही हूँ। और ये घर कौन संभालेगा तेरे बिना? तेरी वो गरीब माँ या बाप? जा जाकर घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना है, समझी? लेकिन माँ, लक्ष्मी भी तो परिवार का हिस्सा है, उसे साथ चलने दीजिए ना। चुप, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। घर में भी किसी का रहना जरूरी होता है। बेचारा बेटा माँ के सामने चुप हो जाता है, बस चुपचाप लक्ष्मी की ओर देखता है, माँ के आगे कुछ कह नहीं पाता। वहीं कुछ दिनों के बाद, एक बात बताओ, माँ तुम्हारे साथ हमेशा इतना अलग बर्ताव क्यों करती हैं? क्योंकि मेरा मायका गरीब है जी। हर बात पर माँ जी मुझे उसी के ताने देती हैं। यहाँ तक कि जब रमा दीदी आई थी तब भी उन्होंने मेरे माँ बाप के हालात को लेकर बहुत बुरा कहा था। लेकिन ये ठीक नहीं है लक्ष्मी, मैं माँ से बात करूंगा, ऐसा नहीं चल सकता। नहीं जी, फालतू में घर में क्लेश हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में कोई झगड़ा या तनाव हो। वहीं शाम को लक्ष्मी के माता पिता उससे मिलने आते हैं। अरे, आप लोग यहाँ कैसे? कुछ नहीं बहन जी, बस अपनी बच्ची से मिलने आई थी। आपको पता नहीं क्या, बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं आते। अरे कुछ नहीं तो एक मिठाई का डिब्बा ही ले आती। बैठिए, मैं लक्ष्मी को बुला कर लाती हूँ। देखती है कि वे सोफे पर बैठने जा रहे हैं। अरे अरे, सोफे पर कहाँ जा रही हैं? नीचे जमीन पर बैठिए। यहाँ नीचे? हाँ, यहीं। फिर सास लक्ष्मी को आवाज लगाती है, अरे लक्ष्मी, तेरे माँ बाप आए हैं, जरा बाहर आ जाओ। लक्ष्मी बाहर आती है और अपने माता पिता को जमीन पर बैठे देखती है। उसके चेहरे पर हैरानी और दर्द दोनों झलकते हैं। माँ, पापा, आप यहाँ नीचे क्यों बैठे हैं? उठिए ना, मेरे कमरे में चलिए। कहीं नहीं जाएंगे ये, यहीं बैठकर बात कर लो और यहीं से विदा कर दो। माँ, आप यहाँ क्यों बैठी थी? वो सब छोड़ बेटी, मैं तो बस तुझे मिलने आई थी। बहुत दिन हो गए थे ना तुझे देखे, तो मन किया मिलने का। माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। लक्ष्मी के मन में दर्द और गुस्सा दोनों उमड़ पड़ते हैं। आज जो मेरे माँ बाप को अपमान झेलना पड़ा, अब वक्त है माँ जी को एहसास कराने का कि गरीबी किसी के संस्कारों से बड़ी नहीं होती। लक्ष्मी के चेहरे पर थकान और आंखों में नमी है। वो धीरे से मोबाइल उठाती है और अपनी माँ को कॉल करती है। माँ, आप लोग ठीक से घर पहुँच गए ना? हाँ बेटा, पहुँच गए। बस तू चिंता मत कर, तेरा चेहरा देखकर ही सुकून मिला। माँ, आज जो हुआ वो देखकर बहुत बुरा लगा। आप दोनों को जमीन पर बैठा देखकर दिल रो पड़ा। आप तो मेहमान थे और मैं कुछ कर भी नहीं सकी। बेटा, हमें तो आदत है सादगी की, तो बस खुश रहे,
वही हमारे लिए काफ़ी है। माँ, यहाँ खुश रहना मुश्किल है। हर दिन कुछ ना कुछ ताना, हर बात में कमी निकालना। कभी लगता है मैं इस घर की बहू नहीं, बस नौकरानी हूँ। बोलते बोलते लक्ष्मी की आंखों से आंसू गिरते हैं। उसी वक्त पीछे दरवाज़ा थोड़ा खुला है। सास चुपचाप आकर खड़ी हो जाती है। वाह, तो अब बहू फोन पे हमारी बुराई कर रही है। बहुत जल्दी असली रंग दिखा दिया तूने। माँ जी, आप कब आई? मैं बस माँ से बात कर रही थी। हाँ हाँ, सुन लिया सब। मैं नौकरानी हूँ, मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। अच्छा, अब तुझे इस घर में रहना बोझ लग रहा है? ऐसा नहीं है माँ जी, मैंने बस चुप। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुझमें कि तू अपनी माँ से हमारी शिकायतें करेगी? जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस मन भारी था, माँ से बात कर रही थी। मन भारी था या दिल काला? ये घर तेरे बाप का नहीं है जहाँ जो चाहे बोल दे। याद रख, अगर ये बात मेरे बेटे तक पहुंची तो तू इस घर में एक दिन भी नहीं टिकेगी।